नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी हाँ, वो सवाल ये है कि अगर एक तराजू है, तराजू के एक पल्ले में मतलब कि एक तरफ भगवान श्री राम बैठे हैं और दूसरी तरफ जी हाँ आप स्वयं खुद बैठे हैं, तो आखिरकार कौन सा पलड़ा सबसे अधिक भारी होगा? जी हाँ, वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और इसके राइट आंसर तक अगर आपने पहुंचना है तो जी हाँ, इस वीडियो के साथ में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंदर के अंदर की जो इंसानियत होती है वो शायद हमारी अच्छे से जाग जाए आज। दोस्तों, भारत देश के अंदर एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। हमारे भारत देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास हो रहा है। जी हाँ, और हर गली हर कोचा इस समय भारत देश का, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया जो है, जी हाँ यहाँ पर हर गली में आपको बिग बॉस का शो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट में अर्जियां दाखिल होती हैं इन मस्जिद के अगेंस्ट और फिर सेकंडों में चुटकी बजाते हुए जी हाँ मंजूरी मिल जाती है उस मस्जिद का सर्वे करवाने को लेकर के। और फिर सर्वे होता है, राजनीतिक हवा चलती है और चुनाव जीते जाते हैं। जी हाँ, लेकिन देश की आबो हवा अब काफ़ी जहरीली हो चुकी है। हर तरफ चौक चौबारे पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और इसमें गलती जनता की है। जी हाँ, क्योंकि हम जनता किसी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अपना ब्रेन वॉश करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। खास तौर पर दोस्तों वो है आपकी गोदी मीडिया, जो हमको दिखाती है वो हम सच मान लेते हैं। जी हाँ, और आप ध्यान रखिएगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है और मैं ये भी मानता हूँ कि इन धर्म के लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करी है। सो गैस, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे 58 नवजात शिशु को जिस केयर यूनिट के अंदर रखा गया था वहाँ पे आग लगी थी। 10 बच्चे जहाँ पर जल करके मर गए थे। जी हाँ, उनकी अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी और गोदी मीडिया ने किस तरह से जी हाँ निशाना साधना शुरू कर दिया था विपक्षी पार्टी की तरफ। सोचिए, और उन जहां पर आग लगी थी वहां पर एक मुस्लिम युवा ही उस आग के अंदर घुसा था जहां से काफी सारे जिंदा बच्चों को वो बाहर लेकर के आया था, लेकिन उसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया क्योंकि हमारे अंदर एक जो जहर बनना था, जी हाँ, वो क्या पता जहर कम हो जाता, तो इसलिए गोदी मीडिया ने इस चीज़ को शायद आपको नहीं दिखाया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सो गाइस, अब क्या हो रहा है कि मस्जिदों के अगेंस्ट याचिका दाखिल हो रही है और अभी कुछ समय पहले अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के भी उस दरगाह को मंदिर बताते हुए एक अर्जी दाखिल हुई थी। और कमाल की बात यह है कि अर्जी को मंजूरी मिल चुकी है और इस कोर्ट ने जी हाँ याचिका को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक सर्वे होगा। जी हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो में आपको शो करना चाहता हूँ, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार अजमेर शरीफ दरगाह के जो हेड है उनका क्या मानना है। उनका भी हाल ही में एक इंटरव्यू है, उसको आप सुनिए। मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। ये हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम को ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो एएसआई में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। दोस्तों, आँख के बदले अगर हम आँख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो सकती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किस तरह से बाराबंकी में हुआ दंगा, बहरीश में दंगे हुए और उसके बाद दोस्तों जो यूपी का जो संभल ज़िला है जहाँ पर जी हाँ जहाँ मस्जिद के बाहर दंगे हुए, इन सब में आखिरकार कौन मारा गया? जी हाँ, किसका नुकसान हुआ? गरीबों का। जी हाँ, हम हिंदुओं का, हम मुस्लिमों का।
क्या कभी आपने देखा ऐसे दंगों में किसी नेता के बच्चे को पार्टिसिपेट करते हुए? नहीं देखा होगा। जी हाँ, आपको मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट कोई विधायक का बच्चा नहीं मिलेगा आपको। केवल मिलता कौन है यहाँ पर? गरीब के बच्चे। गरीब के बच्चे या तो इन दंगों में काम आते हैं आजकल, या फिर इनके चुनावी रैली में इनके झंडे लहराने के। हम लोग नहीं बात करते दोस्तों महंगाई के बारे में। जी हाँ, हम नहीं लड़ते इस सरकार से। जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर के हम नहीं बात करते दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के। बस हम बात करते हैं मंदिर के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में। हम सबके अंदर एक जहर बो दिया गया है। जी हाँ, हम सभी एक जॉम्बी बन चुके हैं दोस्तों। जॉम्बी, जब इंसान के अंदर आत्मा आती है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखती, जो उससे मिलता है उस पर हल्ला बोल देना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा था मंगेश यादव। जी हाँ, आपने देखा था मोहित पांडे के बारे में, आपने दोस्तों देखा था आर्यन मिश्रा के बारे में। वो सब हिंदू थे और हिंदुओं ने इनको मार डाला था। सोचिए, तो इसे बोलते हैं जॉम्बे की आत्मा। सो गाइस, इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू सेना के, जी हाँ, एक संगठन से जुड़े एक व्यक्ति हैं विष्णु गुप्ता। उन्होंने कोर्ट के अंदर याचिका दायर करी थी कि ये जो दरगाह है इसमें आखिरकार ये एक पहले पूजा का स्थल था हमारा। जी हाँ, इसमें दरगाह के हिंदू पूजा स्थल होने का दावा किया गया था। और मामले को लेकर के 27 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीज़न मनमोहन चंदेल की बेंच ने सुनवाई करी थी। जी हाँ, और इतना ही नहीं, हिंदू सेना ने ऐतिहासिक ये जो दरगाह है इसको भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित करने को लेकर के भी रिक्वेस्ट डाली थी। और दोस्तों, इनकी जो याचिका है ना, ये 100 साल पहले एक बुक्स लिखी थी, उसके आधार पर इन्होंने अपनी याचिका दर्ज करी है कोर्ट के अंदर। और इस दरगाह को बने 800 साल से अधिक का समय हो चुका है। जी हाँ, 100 साल पहले लिखी हुई बुक्स 800 साल पहले के इतिहास पर, दरगाह पर, जी आप सवाल उठा रही है। आप क्या बोलेंगे इसको, कलयुग? या फिर दोस्तों आप इसको बोलेंगे हमारे मोदी जी का अमृतकाल। और इसके अलावा इन्होंने अपनी याचिका में ये भी तर्क दिया है, ये भी दावा किया है कि ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी 12वीं और 13वीं सदी के समय में अफगान शासक के साथ अजमेर आए थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद संकट मोचन महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों को यहाँ पर नष्ट कर दिया था। और हिंदू सेना ने किताबों और कथित साक्ष्यों का हवाला देते हुए अपनी याचिका लगाई थी, मतलब कि दायर करी थी कोर्ट के अंदर। सो गाइस, अजब बात है और काफ़ी गजब बात है। इसके अलावा इन्होंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि अजमेर दरगाह है, इसका जो मुख्य गेट है, जो मेन एंट्रांस है इसका, उस प्रवेश द्वार की छत का डिज़ाइन हिंदू संरचना के साथ में मेल खाता है। कितना अजीब बात है दोस्तों। एक एक्ट कुछ समय पहले बनाया गया था, उस पर मैं आऊँगा जी हाँ चंद मिनट बाद। लेकिन अब दोस्तों ये वर्तमान समय में एक ट्रेंड बन चुका है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जाएगा, फिर सर्वे होगा, फिर एक बहुत बड़ा बवाल होगा, एक बहुत बड़ी हिंसा होगी, राजनीतिक हवा चलेगी, दोषारोपण का फेस्टिवल नेताओं के द्वारा खेला जाएगा, फिर चुनाव जीता जाएगा। यही सब चल रहा है इस धरती पर। दोस्तों, क्या मिलेगा आखिरकार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से? जी हाँ, इतिहास को आखिरकार उखाड़ने से हमको क्या मिलेगा? अतीत खोदने से क्या फ़ायदा होगा? सोचिए, अतीत खोदने से कौन सी बहादुरी का काम है? क्या हमको दोबारा से पूरा पाषाण काल में जाना है क्या? मुगल कालीन युग में जाना है क्या? कम को वैसे ही बनना है? जो हम लोग चांद पर जाने का हम लोग दावा कर रहे हैं, चांद पर हमने कदम रख लिया है, लेकिन इतने सालों में जी हाँ धरती पर कैसे चलना है अब तक ये हम नहीं सीख पाए। दोस्तों, एक मूवी है पीके मूवी, आमिर खान की, आपने देखी होगी। उसमें एक शब्द था ठप्पा। जी हाँ, भगवान जब हमको धरती पर भेजता है तो ठप्पा ला के नहीं भेजता है। यहाँ के इंसानों के द्वारा, यहाँ के जो धर्म बनाए गए हैं उनके द्वारा हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम, वो सिख और एक ईसाई। अब इस ठप्पे के ऊपर भी ठप्पा बन चुका है। जी हाँ, इस कद्र से हर चीज़ को मॉडिफाई कर दिया गया है कि जिसके कहने ही क्या। हम भगवान का इस समय उठने का, नहाने का, खाने का टाइम डिसाइड कर रहे हैं। जिस भगवान ने हमारी एक्सपायरी डेट लिखी है कि हमारी आखिरी सांस किस टाइम किस डेट को आनी है, हम उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में ना आपको भगवान कम दिखाई देंगे। मंदिर में इंसानों की चलती है, भगवान की नहीं। आपने देखा होगा कि ठंड में किस तरह से मंदिर के खुलने के टाइम को चेंज कर दिया जाता है। जी हाँ, वो सहूलियत होती है उनके पुजारियों की कि वो थोड़ा लेट उठेंगे। जी हाँ, अंधेरा होता है, कौन जल्दी उठेगा, कौन मंदिर खोलेगा, वगैरह वगैरह। मुझे मालूम है कि इस वीडियो के नीचे शायद कुछ नेगेटिव कमेंट भी आएंगे। ठीक है, आपका परसेप्शन आपकी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि आपके अंदर की इंसानियत जो है उसको आप लोग सबसे ऊपर रखें। बस मेरा यही प्रयास है। अभी दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने का जो सिलसिला अभी हाल ही के वर्षों में स्टार्ट हुआ है। पहले कहाँ हुआ करता था? आप अपने दादा से परदादा से ज़रा पूछिएगा एक बार कि उन्होंने कितने दंगों में पार्टिसिपेट करा है इस तरह के। जी हाँ, कितने मस्जिदों के बाहर उन्होंने नारे लगाए हैं, या फिर किस तरह से उन्होंने दंगे में पार्टिसिपेट करा था? नहीं करा होगा। पहले ये चीज़ थी नहीं।
अब यहाँ पे जितने दिमाग हो चुके हैं उतनी बातें हो चुकी हैं, मतलब कि हमारे हिंदू फेस्टिवल में भी हम लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार रक्षाबंधन कब मनाएं। जी हाँ, 12 से 2 के बीच में राखी मनाओ, दिवाली का टाइम ये है। हर फेस्टिवल इस समय हमको फेस्टिवल लगता ही नहीं है। आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो कि कहीं दोस्तों पिन कोड के आधार पर, एरिया का पिन कोड क्या है उसके आधार पर हम लोग अपने अपने जो सेलिब्रेशंस हैं उसको हम सेलिब्रेट करें, अपने फेस्टिवल मनाएं। होने वो आने वाले टाइम पे शायद ये भी हो सकता है। हर धर्म के ऊपर एक धर्म गुरु बैठ चुका है। जी हाँ, उसके वो एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है, जो वो कहता है उसके जितने भी फॉलो करने वाले लोग हैं वो उसकी बात को मानते हैं। जी हाँ, चाहे वो थाली बजाने के बारे में बोल दे कि थाली बजाओ कोविड भाग जाएगा, या फिर कुछ और। आई थिंक सो अपनी बातों को समझ पाए होंगे। सो गाइस, मंदिर के नीचे अचानक से अगर कोई दूसरा धर्म मिल गया तो क्या करोगे? बौद्ध धर्म के बारे में नाम सुना है आपने? जी हाँ, हमारे मंदिरों से पहले तो बौद्ध धर्म का अस्तित्व था। अगर उनका धर्म जाग गया तो क्या करोगे? इस धरती से शायद मंदिर भी आपको दिखाई नहीं देगा, ना ही कोई मस्जिद दिखाई देगा, केवल बौद्ध धर्म का ही अस्तित्व आपको दिखाई देगा। तब क्या करोगे? दोस्तों एक्चुअली ये जो अभी वर्तमान समय के अंदर हो रहा है ये एक सोची समझी एक साजिश है। जी हाँ, सर्वे के नाम पर जिस तरह से आपने देखा होगा 24 जून को धार्मिक नारेबाजी करते भीड़ सर्वे करने वालों के साथ जामा मस्जिद की ओर कूच कर रही थी, जयकारे लगा रही थी, नारे लगा रही थी। एक बहुत बड़ी जैसे कि मतलब विजय हमने हासिल कर ली हो। क्या भारत के अंदर मंदिरों की कमी पड़ गई क्या? जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अपने द्वारा बनाए हुए जो अधिनियम है, जो नियम कायदे कानून है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। जी, हमको कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पे मस्जिद के अंदर जितने भी मतलब कि जो टॉप लीडर हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जिस देश में रहते हो उसकी जो सिस्टम है उस पर आपको बिलीव करना चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं कि 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हो चुका था, तब कोई हिंसा नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय उनके साथ में जो हमारे धर्म के लोग थे, जो जयकारा लगा रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, वो लोग नहीं थे। सब काम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, राइट। और यहाँ पे जब उपासना स्थल अधिनियम में इस बात का स्पष्ट हो चुका है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति अब वैसी ही रखी जाएगी जैसी वो अगस्त 1947 को थी। मतलब 1947 के बाद अगर कोई छेड़खानी हुई है, किसी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, तो आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है, उस पर आप एक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर 1947 का भी के लिए भी एक सर्वे हुआ था। जी हाँ, एक कानून के तहत सन 1991 में एक सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक टीम बनाई गई थी। उसने एक रिपोर्ट जारी करी थी कि इस स्थान पे ये मस्जिद है, इसका ये नाम है वगैरह, टिक मारा, उसको सबमिट कर दिया, और उसी के आधार पे हमारा धर्म चलना शुरू हो गया। मस्जिद वाले मतलब कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं अपने मस्जिद में जाकर के अपनी वो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, अपने धर्म की उपासना करते हैं, और हम लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब अचानक से ये नए नए साक्ष्य को उठाने के बाद याचिका दाखिल करना और कोर्ट के द्वारा एक्शन लेना, और ये कहीं ना कहीं 1991 में जो सर्वे हुआ था उसके ऊपर ये खुद क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी उस पर हम लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। स्पष्ट है कि एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेने की एक सोची समझी साजिश है, और जिसका प्रतिकार स्वाभाविक रूप से उस समुदाय के लोग कर रहे हैं, और इसमें उनकी जान जा रही है और साथ ही साथ हम आम जनता की भी जान जा रही है। जी हाँ, गरीब मर रहा है इसमें। बाराबंकी बैरिश में क्या हुआ, जी हाँ देखा आपने, मंगेश यादव, मोहित पांडे, जी हाँ, और एक व्यक्ति और था आर्यन मिश्रा, ये सब तो हिंदू थे, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार इन्होंने क्या बिगाड़ा था? एक्चुअली भारत देश के अंदर एक नैरेटिव सेट हो रहा है, और इसको सेट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं इस सरकार का, गोदी मीडिया का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग भूल रहे हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुँच रही है, बेरोजगारी का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है, महिला के ऊपर अत्याचार कहाँ पहुँच चुका है, और देश में दोस्तों ड्रग्स की जो ये आंकड़ा है वो आखिरकार क्यों बढ़ रहा है। जी हाँ, हमारी नज़र नहीं है कि आखिरकार हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हमारी जो रैंक है, जी हाँ, वो नाक कटवाने के समान है। विदेशों में हमारा डंका नहीं, विदेशों में एक्चुअली हमारी लंका लग चुकी है हंगर इंडेक्स के बाद में। हमसे भी गरीब देश हंगर इंडेक्स में काफ़ी अच्छे रैंक प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, क्या हमारे भारतवासियों को पता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आखिरकार हंगर इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी है। ठीक है, अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। क्या आपको लगता है कि यही हमारे विकसित भारत की एक प्यारी सी तस्वीर है कि हर गली हर कूचे में हमारा मंदिर स्थापित होगा? जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भूखे पेट भजन नहीं हो।
ये आपने सुना होगा। जब पेट में रोटी नहीं होगी तो भजन कैसे करोगे। जी हाँ, तो इसलिए सबसे पहले सरकार को रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए, महंगाई के ऊपर काम करना चाहिए और महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर काम करना चाहिए। जी हाँ, हमारे भारत का युवा डंकी मारने पर मजबूर ना हो, इसको लेकर के कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे भारत के नेता कहते हैं कि वो विदेश में जाकर के अन्य देशों की सेवा कर रहे हैं, मतलब कि अपनों को छोड़ करके वो दूसरे देश जा करके दूसरे लोगों की सेवा कर रहा है। जी हाँ, ये भी क्या पुण्य का एक निंजा ट्रिक है। जी हाँ, पुण्य कमाने की क्या ये निंजा ट्रिक है। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, कोई नहीं चाहता डंकी मारना, मतलब इलीगल तरीके से विदेश जाना, वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके। इंसान जाता है बाहर मजबूरी में। बाकी दोस्तों, आपके विचार स्वतंत्र है, आपका परसेप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है बिल्कुल ओपन है, जितना आपको नेगेटिव बोलना है बोल सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।